Hello students, in this part I will discuss about lac operin. ठीक है, इसमें डाउट्स था कुछ स्टूडेंट को, इसलिए मैंने फिर से इसको लैक ओपेरिन को हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लें। देखो, जैकब और मोनैड ने प्रोकैरियोट्स में बताया कि हमारे पास जीन रेगुलेशन हम लोगों ने देखा था कि कैसे जीन हमारे सारे फीचर को रेगुलेट करता है। तो वी हैव वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, यानी कि हमारे पास एक जीन एक प्रोटीन बना करके हमारे सारे फंक्शन का रेगुलेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेगुलेशन हमारे पास यूकैरियोट्स में नहीं बल्कि हम लोग प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जैकब और मोनैड ने ऐसा बताया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके पास जीन के रेगुलेशन के लिए, यानी जीन कौन सा प्रोटीन बनाएगा उस प्रोटीन को बनाने के लिए उसके पास एक यूनिट मिलकर काम करता है, और वो यूनिट हमारे पास ओपेरिन कहलाता है। दिस इज ओपेरिन कॉन्सेप्ट। तो ओपेरिन का मतलब सेट ऑफ जीन, और ये सेट ऑफ जीन क्या करता है, तो उस सेट ऑफ जीन में कोई एक जीन ऐसा है जो कि किसी प्रोटीन की सिंथेसिस को करके हमारे किसी मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ओपेरिन में कई सारे जीन्स हैं और वो जीन्स मिल करके हमारे पास किसी ना किसी फंक्शन का रेगुलेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या है, कभी कभी किसी प्रोटीन की ज़रूरत है, कभी कभी किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। यूकैरियोट में भी ऐसा है कि हमारे पास कुछ ऐसे जीन हैं जिनके प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हमें हर समय होता है, और कुछ ऐसे भी जीन हैं जिनके प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हर समय नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिना रेस्पिरेशन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी रेस्पिरेशन हमें हर समय चाहिए। तो रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स हमारे पास हैं, वो जो भी जीन उस एंजाइम को रेगुलेट करता होगा, उस एंजाइम को हमें हर समय बनाते रहना, यानी उस जीन को हम बंद नहीं कर सकते कि नहीं अभी आपका सिक्रेशन नहीं चाहिए, बल्कि वो जीन हर समय हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता होगा और हम उस प्रोटीन को, उस एंजाइम को सिंथेसाइज करते होंगे। अगर ऐसे जीन हैं तो ऐसे जीन को हम लोग हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी हैं जिनका हमें हर वक्त ज़रूरत नहीं है, यानी जिनके प्रोडक्ट की हमें हर समय आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जीन को हम लोग लग्जरी जीन कहते हैं। उसी लग्जरी जीन में हमारे पास जैकब और मोनैड ने डिस्कस किया ओपेरिन का, कि ऐसे जो लग्जरी जीन्स हैं, ऐसे जीन को हम या तो स्विच ऑफ करते हैं या तो स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑफ और ऑन का मतलब ये कि उस जीन से जो ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा और जो ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो हम उसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। यानी या तो वो जीन हमारा प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो स्विच्ड ऑन होगा ओपेरिन, और अगर नहीं बनाएगा तो स्विच्ड ऑफ होगा। ठीक है, तो ऐसे रेगुलेटरी जीन के लिए हमारे पास जैकब और मोनैड ने कॉन्सेप्ट दिया ओपेरिन का। ओपेरिन का मतलब सेट ऑफ जीन, और वो सेट ऑफ जीन किसी फंक्शनल जीन के, यानी जिस जीन के प्रोडक्ट से हम कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, उस जीन को रेगुलेट करने के लिए पूरा सेट ऑफ जीन प्रेजेंट है। कई टाइप के ओपेरिन हमारे पास हैं प्रोकैरियोट्स में, जैसे लैक ओपेरिन, ट्रिप ओपेरिन, है ना, वेल ओपेरिन। तो उसमें से एक एग्जांपल आप लैक ओपेरिन का भी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कि लैक ओपेरिन क्या होता है। लैक, LAC, लैक का मतलब लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज के लिए हमारे पास, यानी लैक्टोज के डाइजेशन के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए, एंड दैट प्रोटीन इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, लेकिन लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत बैक्टीरिया को हर वक्त नहीं है, बल्कि ये कभी कभी लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रिक्वायरमेंट रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया का मेन फूड, बैक्टीरिया आमतौर पर जो नरिशमेंट लेता है, दैट नरिशमेंट इज एक्चुअली वो ग्लूकोज मीडियम पर ग्रो करता है। ठीक है, तो उसे ग्लूकोज चाहिए होता है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उसके पास जो एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम से वो अपने काम को, मतलब उस एंजाइम से वो अपने फूड को डाइजेस्ट करता रहता है। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्लूकोज की बजाय लैक्टोज मिलने शुरू हो जाए, तो इसका मतलब
ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए जो जीन है, जिस एंजाइम से ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं, वो जीन हमारे पास क्या है, वो जीन हमारे पास हाउस कीपिंग के जैसा, यानी उसकी हर समय उसे आवश्यकता है। लेकिन लैक्टोज पूरी जिंदगी में कभी कभार वो न्यूट्रिएंट मीडियम लैक्टोज पर आकर अगर ग्रो कर जाए तो उसे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम चाहिए होगा, एंड दैट एंजाइम विल बी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम चाहिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। आपको डायग्राम अगर नहीं दिख रहा है तो आप एनसीईआरटी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में सेम डायग्राम आपको गिवन है। अब देखो, अगर लैक्टोज न्यूट्रिएंट मीडियम में नहीं तब तो उसके पास ग्लूकोज को डाइजेशन करना है, यानी तब हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं चाहिए। और जब हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं चाहिए तो हमें उस जीन को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने से रोकना पड़ेगा, जो जीन हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि यूजलेस है, उसने लैक्टोज खाया ही नहीं है तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसे चाहिए नहीं। ये एंजाइम है जो कि लैक्टोज को डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो अगर उसने लैक्टोज खाया नहीं तो फिर ये एंजाइम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इस जीन को रेगुलेट करने, यानी जो जीन हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस करेगा, उस जीन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास प्रोकैरियोट्स में ये ऑपरेंट वर्क कर रहा है जिसका नाम है लैक ऑपरेंट, ठीक है, लैक्टोज ऑपरेंट। ओके, इस लैक्टोज ऑपरेंट में हमारे पास एक रेगुलेटर जीन प्रेजेंट है, और इस रेगुलेटर जीन को हम आर से एक्सप्रेस कर सकते हैं या इसको हम स्मॉल आई से एक्सप्रेस करते हैं। ये स्मॉल आई का मतलब यहाँ पर इनहिबिटर जीन होता है, या नहीं तो हम यहाँ पर आर लिख सकते हैं रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन को बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस नहीं करवाना है, क्योंकि बैक्टीरिया ने लैक्टोज को अभी खाया ही नहीं, उसके पास लैक्टोज गया ही नहीं है, तो इसको बंद करना है, इसकी सिंथेसिस को बंद करना है। तो कैसे ये रेगुलेटर जीन इसको करेगा? तो दिस रेगुलेटर जीन विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है, और इसी मैसेंजर आरएनए से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये जो आई जीन है या रेगुलेटर जीन है, ये सिर्फ इस पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करके ट्रांसलेशन करेगा और एक प्रोटीन बनाएगा। दिस प्रोटीन इज रिप्रेशर। ये प्रोटीन क्या होगा? रिप्रेशर। ट्रांसलेशन करके रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। ये रिप्रेशर प्रोटीन जो बना है, ये रिप्रेशर प्रोटीन जा करके इसके प्रमोटर साइट पर बाइंड कर जाएगा। ये रिप्रेशर प्रोटीन इसके प्रमोटर साइट पर जाकर के बाइंड करेगा। ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएस, और A से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस ट्रांसलेशन के बाद ये एंजाइम यहाँ से बनेगी, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए Z जीन है, परमीएस के लिए Y जीन है, और A से ट्रांस एसिटाइलेज है, ठीक है। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है? लैक्टोज डाइजेशन। ये क्या करेगा? लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमीएज क्या करेगा? तो परमीएज का फंक्शन होगा कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो जीन सीक्वेंस है, हर जीन का अलग अलग एंजाइम ट्रांसलेशन के बाद बनना है। अब हमें, क्योंकि बैक्टीरिया ने लैक्टोज को खाया ही नहीं है, तो उसको ये एंजाइम की जरूरत नहीं है, ये एंजाइम की जरूरत नहीं है, एंजाइम की जरूरत नहीं, तो हमें इसको क्या करना है? इसको बंद करना है, स्विच ऑफ। इसे स्विच ऑफ करना है। तो स्विच ऑफ करने के लिए ये आई जीन है, दिस आई जीन इज रेगुलेटर। ये जीन हमारा क्या होगा? दिस जीन इज रेगुलेटर जीन। और ये रेगुलेटर जीन क्या करता है? ये रेगुलेटर जीन ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, फिर ट्रांसलेशन होकर के एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम रिप्रेशर प्रोटीन होता है। ये रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स टू द प्रमोटर साइट। प्रमोटर का फंक्शन पता है? प्रमोटर का क्या फंक्शन है? प्रमोटर के साथ ही हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर के साथ तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। क्लियर है ये बात ना? तो अगर प्रमोटर पर जाकर ये रिप्रेशर प्रोटीन ऐसे बाइंड कर जाएगा
तो प्रमोटर पर जितने भी साइट होंगे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाने के लिए वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पर बाइंड नहीं करेगा। और जब ये उस पर बाइंड नहीं करेगा तो हमारे पास इस पूरे पार्ट का ट्रांसलेशन नहीं होगा और ये ऑपरेंड हमारा क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो रेगुलेटर जीन जिसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, इसने ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया, एमआरएनए ने ट्रांसलेशन करके एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम हुआ रिप्रेशर। और ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या कर गया, तो प्रमोटर के साथ, ऑपरेंड में प्रेजेंट प्रमोटर के साथ बाइंड कर गया। इसके प्रमोटर में बाइंड करने के कारण प्रमोटर के एक्टिव साइट्स जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता वो ब्लॉक कर गया और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड नहीं कर पाया, जिसके कारण उस पार्ट पर आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड ना करने के कारण जो नेक्स्ट पार्ट है ऑपरेटर ZYA, इन सब का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ और ये पूरा ऑपरेंड हमारा क्या हो गया, स्विच्ड ऑफ हो गया। तो आमतौर पर लैक ऑपरेंड स्विच्ड ऑफ है क्योंकि बैक्टीरिया लैक्टोज को कभी कभार लेता है, लेकिन जब बैक्टीरिया लैक्टोज को लेगा तो हमारे पास इस पूरे जीन को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब लैक्टोज लेगा तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इस पूरे पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन भी करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि हमारे पास लैक्टोज पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। जब बैक्टीरिया लैक्टोज पर ग्रो करेगा तो लैक्टोज थोड़ा सा डिफ्यूज होकर के बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा। परमेज का फंक्शन होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करके रखता है। तो स्मॉल अमाउंट में अगर परमेज होगा तो ये क्या करेगा, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और अगर ना भी ये है पहले से तो भी थोड़ा सा लैक्टोज को डिफ्यूज करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। जो लैक्टोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर गया उस लैक्टोज को हम कहेंगे, वो लैक्टोज हमारे पास क्या होगा, उस लैक्टोज को कहेंगे एलोलैक्टोज। स्मॉल अमाउंट में गया है इसलिए इसको कहेंगे एलोलैक्टोज। और ये एलोलैक्टोज इज इंड्यूसर, इसका नाम होगा इंड्यूसर। और ये इंड्यूसर क्या करेगा, ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा। और जब ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा तो इंड्यूसर के रिप्रेसर के साथ बाइंड करने के कारण रिप्रेसर का जो कन्फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, जिसके कारण रिप्रेशर प्रोटीन अब इस प्रमोटर साइड पर जाकर बाइंड नहीं कर सकेगा। और जब ये इस पर बाइंड नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि इसका प्रमोटर साइड ओपन रहेगा। और जब प्रमोटर साइड ओपन रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जाकर के इसके प्रमोटर पर बाइंड करेगा। और जब ये इसके प्रमोटर पर बाइंड करेगा आरएनए पॉल, तो ये पूरा पार्ट हमारा ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा और हम इस प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाएंगे। Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमेज, A से ट्रांसएसिटाइलेज और बैक्टीरिया में लैक्टोज का डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा स्विच्ड ऑन। तो स्विच ऑन करने के लिए हमें एक इंड्यूसर चाहिए था एंड दैट इंड्यूसर इज एक्चुअली एलोलैक्टोज। एंड एलोलैक्टोज का मतलब क्या है, तो स्मॉल अमाउंट में लैक्टोज जो डिफ्यूज होकर के सेल के अंदर गया है उसी को हम एलोलैक्टोज कहते हैं। ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और बाइंड करके रिप्रेसर के कन्फॉर्मेशन को चेंज करता है, जिसके कारण रिप्रेसर टूट जाता है और वो प्रमोटर के साथ जाकर अटैच नहीं हो सकता। जब वो प्रमोटर पर अटैच नहीं होता तो आरएनए पॉलीमरेज को खुला हुआ जगह यानी सारे प्रमोटर के साइट ओपन मिल जाते हैं, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, जिसके बाद हमें प्रोटीन मिलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज, जिसके हेल्प से हम लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लैक ऑपरेंट। ठीक है, तो ये था हमारा लैक ऑपरेंट। इंडिसिबल ऑपरेंट है यानी इंड्यूसर चाहिए इस ऑपरेंट को ओपन करने के लिए। क्लियर हो गया? चलो।